सो हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। शानदार जी सर। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है, बताया था उसके बारे में कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है और सर इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में हम कैसे अप्लाई करें और वो कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव कैसे हो, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहां से एनटीए हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देता है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 मार्क्स अपने प्रॉपरली, 2 से 4 मार्क्स आपके अपने प्रॉपरली जो है वो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को प्रॉपरली आज देखेंगे। बेसिकली हमारा जो क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में है, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो हम लोग जानेंगे कि इफेक्टिवली क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो। एक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भाई एक जो कम्युनिकेशन होता है वो आपस में बात करना, मतलब 2 लोग जब आपस में बात करते हैं, गोलू और भोलू, ध्यान होगा एग्जाम्पल लास्ट क्लास का ना। हाँ, गोलू, इसका नाम क्या है, बोलो बोलो बोलो, इसका नाम बताओ। भोलू, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो गोलू और भोलू जब आपस में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्लासरूम वो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जब गोलू और भोलू आपस में बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन होती है। वहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में जब टीचर के साथ गोलू और भोलू इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्या होती है, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है। टीचर गोलू और भोलू को कुछ बोलता है, गोलू और भोलू टीचर से कुछ पूछते हैं, तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। इतना तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें क्लियर करी थी, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। एक क्लासरूम को हम कितना ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो सबसे पहली बात आती है भाई, मुद्दे वाली जो बात है ना, शानदार बात जो है। मैं आपको अभी जल्दी से इसको देखिए क्या लिखा है यहाँ पे सर समझ नहीं आ रहा, आप सामने खड़े, अच्छा ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन लिखा हुआ, क्या लिखा है, मैं किनारे हो गया, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ो, फिर मैं एक मस्त वाली बात बताता हूं आपको। देखो भाई, आपने कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था सर, टू वे कम्युनिकेशन पढ़ा। टू वे कम्युनिकेशन यानी टू वे प्रोसेस होता है, ये द्विमार्गीय प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें सर क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब 2 लोग आपस में बात करें, ठीक है ना, ये होता है। नहीं सर, 2 लोग तो आपस में कम्युनिकेशन में भी बात करते हैं। टू वे का मतलब होता है कि सर जब आपस में दोनों पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा हो, वेरी गुड, यानी गोलू भी कुछ बोले, बोलू भी कुछ बोले। अब ये गोलू भोलू स्टूडेंट है सर के, ठीक है, ये टीचर हो गए, ये टीचर है हमारे, और ये गोलू और भोलू उनके स्टूडेंट हैं। यानी गोलू भोलू कुछ क्वेश्चन पूछे और टीचर कुछ उसका रिस्पॉन्स करे, राइट ना, यही तो हुआ टू वे कम्युनिकेशन। जी सर, यानी जब टीचर और लर्नर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर यानी मैं और लर्नर, आप, हम और आप दोनों लोग इंटरेक्ट हो। मैं कुछ पढ़ा रहा, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने पूछा, मुद्दा उठाया, सर देखिए ये सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको फिर से बताइए, तो वो कॉन्सेप्ट होगा टू वे कम्युनिकेशन। अभी अभी क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जिनकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। अब लाइव क्लास में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है कि भाई अभी की जो क्लास आप देख रहे हो ये क्या है, ये 1 वे कम्युनिकेशन है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी कहता चला जा रहा हूं, आपकी तो सुन ही नहीं रहा। नहीं सुन रहा हूं, ठीक है भाई। देखो आपकी क्या है, मैं सुन नहीं रहा, केवल आप मेरी सुन रहे हो, तो दिस इज द 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक 1 वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि भाई मैं अपनी ही बोल रहा। तो 2 वे का मतलब होता है जब मैं आपके फीडबैक भी लूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो, यस सर, ठीक है। तो 2 वे कम्युनिकेशन क्यों होता है, टू मेंटेन अ प्रोसेस। इज दिस क्लियर? 2 वे कम्युनिकेशन क्यों होता है बच्चों, सर टू मेंटेन अ प्रोसेस। प्रोसेस को, एक जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट किया जाता है। मतलब सर क्या होता है प्रोसेस का, प्रोसेस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं तो ये बार बार बोलता रहता हूं, जी सर। तो देखो प्रोसेस का मतलब ये होता है गोलू
भोलू दोनों लोग मिल करके, ठीक है, गोलू एंड भोलू दोनों मिल करके टीचर के से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? दोनों मिलकर के टीचर से पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने, टीचर ने इनको कुछ कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, इनको टीचर ने कुछ पढ़ाया, उसके बाद अब ये भी क्वेश्चन टीचर से पूछ रहे हैं। टीचर ने इनको पढ़ाया कि 5 और 5 10 होता है, गोलू और भोलू, ठीक है, ये जाकर के कल पहुंचे दूसरे दिन, बोले सर मम्मी तो बता रही है 6 और 4 भी 10 होता है, तो क्या ये बात सही है? अब जब ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी जब स्टूडेंट कुछ पूछते हैं, टीचर कुछ बताता है, उसके बाद स्टूडेंट कुछ पूछते हैं या स्टूडेंट उसका फीडबैक देते हैं, तो दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर? यानी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, राइट? इज दिस क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। टू क्लियरिफिकेशन ऑफ टॉपिक, अब टॉपिक समझ आया या नहीं आया ये कौन बताएगा? बोलो 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 बोलो, ये कौन बताएगा? सर टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं पूछता रहता हूं ना बार बार कि बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये तो आप ही बताओगे ना कि टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? इज दिस क्लियर? जी सर, तो ये भाई आप बताओगे कि टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो टू वे कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, आपने जो बच्चों को पढ़ाया आपने, वो उनको समझ आया या नहीं आया, उनका टॉपिक, उनका डाउट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, इसलिए भी हमें टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरह से अगर हम टू वे कम्युनिकेशन क्लासरूम में अप्लाई करेंगे तो वो एक क्लासरूम इफेक्टिवली क्लासरूम हो जाएगी और एक वहां पर एक क्या होगा? इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो सब लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताओ यस और नो। हाँ, कमेंट करके बताओ सब लोग जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट करो, ठीक है? ठीक, ओके, चलिए अब पॉइंट 2 समझ लेते हैं। सर फीडबैक क्या है? अब भाई देखो, किसी भी, मैंने क्या बोला था कम्युनिकेशन में, क्या बोला था? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जब तक कम्युनिकेशन से फीडबैक रिसीव ना हो, ठीक है ना? इज दिस क्लियर? जी सर, वहां पे तो क्या बताए थे? वहां पे आप लोगों को बताया था, याद हो तो, एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होता है, याद आया? याद आया? जी सर, तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर के पास मैसेज आया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये जब तक हाँ या नहीं में जवाब नहीं देगा तब तक वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है? इज दिस क्लियर? जी सर, तो यानी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजे और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है, मुद्दे की बात ये है कि उसका रिस्पॉन्स दे, हाँ या नहीं, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है? ठीक उसी तरीके से फीडबैक जब तक के बच्चे नहीं देंगे तब तक आपकी क्लास एक इफेक्टिवली क्लासरूम नहीं मानी जाएगी, ठीक है? मतलब बच्चों को समझ आया या नहीं आया, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है? उसका हमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक? आप सभी लोग देखते होंगे भाई कि क्लासरूम में बहुत सारे टीचर ऐसे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे आते हैं जो अपनी बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी सुनते ही नहीं है ना, बच्चों की नहीं सुनते, वो सिर्फ और सिर्फ आए, लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दिया उन्होंने थोड़ी देर, 45 मिनट का 45 मिनट्स का उन्होंने लेक्चर दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चले भी गए, ठीक है? मतलब उन्हें जो समझाना है वो लेकर के आए अपना, और उन्होंने समझा दिया, बोल दिया, चले गए, ठीक है? अब आपके मन के अंदर अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर नहीं करना, ठीक? वो चले गए। अब बताओ, ये क्या एक इफेक्टिवली क्लासरूम होगी? बोलो बोलो बोलो, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। जब तक के लर्नर्स का फीडबैक वापस नहीं आएगा तब तक वो क्लासरूम नहीं होगी। आप पढ़ा दीजिए, सब कुछ पढ़ाते चले जाइए, A to Z सिलेबस आपने पूरा कवर करवा दिया, बट बच्चों को कुछ समझ ही में नहीं आया, पीछे वाले बच्चे सो रहे हैं, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, साइड वाले बच्चे, विंडो वाले जो है वो खिड़की खोल रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन कहाँ? ये फीडबैक अच्छा तभी आपको मिलेगा, कब? जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखोगे, ठीक? इज दिस क्लियर? बच्चों से क्वेश्चन आंसर बीच बीच में पुटअप करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो यही करते हैं ना भाई, अगर मैंने कुछ आपको पढ़ाया तो उसमें बीच में पूछता रहता हूं ना, बोलो बोलो समझ में आया या नहीं आया, ठीक? या कोई क्वेश्चन छोटा सा डाल देता हूं उसमें तो आपको समझ में आता है। तो इस तरीके से क्या, बच्चों का एक इन्वॉल्वमेंट जो होता है, समझ रहे हो ना, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक,
वो प्रॉपर क्रिएट रहता है और बच्चे भी उसी इंटरेस्ट के साथ आपको सुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू नो वेदर टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट। ठीक है। अब भाई ये भी जानना जरूरी है, फीडबैक के थ्रू आप अपने आप को ये भी जान सकते हो कि जो आपने पढ़ाया है, जो आपने बच्चों को समझाया है, या आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, मींस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, लर्नर के अंदर कुछ बिहेवियर चेंज करना, लर्नर को उस लेसन के बाद कुछ एक ऊपर वाले स्टेप तक पहुंचाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सभी लोगों को क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ा दे रहा हूं। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन के पढ़ने के बाद मैं इस लेक्चर को डिलीवर करने के बाद मैं ये सोच चुकूंगा कि भाई आप लोगों को क्लासरूम कम्युनिकेशन आ गई। ठीक है। तो ये मुझे कब पता चलेगा, जब आप कमेंट करोगे, है ना। बोलो बोलो बोलो, यस और नो। जब आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, तब ना मेरे को पता चलेगा कि आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन आया या नहीं आया। ठीक है। तो जैसा भी आपको लगता है आया है तो भी कमेंट करो, नहीं आया है तो भी कमेंट करो, मैं उसको रिपीट करवा दूंगा, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है। इट मींस आपको दोनों ही सिचुएशन में कमेंट जरूर करना है ना। ये आप, ठीक है, ये आप ही के लिए फायदेमंद होगा दोनों। अगर आया तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं आया तो और भी अच्छी चीज है, दोबारा से मिल जाएगा, है ना। ठीक है। हम लोग तो वही करते हैं भाई, एक बार लाइन में लग गए, भंडारे में क्या करते हैं, एक बार लाइन में लग गए, देन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, दोबारा फिर से लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। मिल रहा है, प्रसाद है, कहीं से भी मिल रहा है, लेते रहो। ये देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है, कहीं से भी मिल रही, लेते रहो। ठीक है। चलिए, मूव ऑन द टॉपिक। तो क्वेश्चन आंसर सेशन बीच में रखो, थोड़ा सा एंटरटेन भी करते रहो बच्चों को। इससे क्या होगा, इससे बच्चे और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपकी क्लासरूम में। ठीक है। टू नो वेदर टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज अचीव। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी लर्नर्स का लेवल बढ़ाना, तो वो अब आपको अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप कैसे जानोगे। बोलो बोलो बोलो, कमेंट में लिखो, कैसे जानोगे। हाँ, अब फिर आप लोग बोलोगे कि सर मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको समझ नहीं आती है। ये चीज है, मैचिंग देखो यहीं से बन जाती कि नहीं बन जाती, मैंने कुछ अलग से नहीं किया है, मैचिंग यहीं से बनती ना। अब फीडबैक दे देगा, अब फीडबैक में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे फीडबैक दे दिया इधर वाले में, और इधर वाले में दे दिया टू अचीव द टारगेट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है। अब बताओ, फीडबैक से मैच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कितने सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बनते हैं नहीं बनते हैं। बस मेरे भाई वैसे ही समझना है टॉपिक को। ठीक है। क्योंकि सिर्फ टॉपिक समझ लेना भी एक अच्छी आर्ट नहीं है, क्वेश्चन क्रिएट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक आप ही के अंदर की एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अब आप वो 12th क्लास वाले लर्नर नहीं रहे जो कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले लर्नर नहीं रहे जो आपकी कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, सर ने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पढ़ा दिया है तो अब ये थ्योरी में मैं अच्छे से लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा। ठीक है। अब आपको क्या, आपकी थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है, हीरो वाली स्टाइल में। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। नेक्स्ट देखते हैं, गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। ठीक है, गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। भाई देखो, अगर आप पढ़ा रहे हो ना, तो एक अच्छी, एक इफेक्टिवली लैंग्वेज में आप बच्चों को एक इफेक्टिव तरीके से समझा पाओ कॉन्सेप्ट को। ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। यानी कि जब हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं लर्नर्स को, तो ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज को अच्छी रखें। ठीक है, एक गुड लैंग्वेज होनी चाहिए। अब गुड वर्ड का क्या मतलब होता है सर? अच्छे अच्छे वर्ड, मीठे मीठे वर्ड। तो एक काम करते हैं, चीनी में डुबो के फिर वर्ड लेके आते हैं। नहीं 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 भाई, वैसा नहीं है। गुड वर्ड का मतलब होता है कि हम जो वर्ड्स चूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो चूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिनेरियो का मतलब यह है कि जैसी जहां की सिचुएशन, ठीक है, वो एक हिंदी में कहावत मशहूर है ना, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, उस हिसाब से हमें अपने वर्ड्स भी चूज करने हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का मतलब सिंपल सा ये है, अगर कोई भाई मेरा साउथ का है, ठीक है, तो उसे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है, या फिर कह सकते हो वो इंग्लिश में समझता है अच्छी चीजें। ठीक है, वो चीजों को इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ सकता है रेदर देन हिंदी और अदर लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात कर ले तो वहां पर अलग सिनेरियो है। ठीक, तो इस तरीके से क्लासरूम में आपको एक गुड वर्ड के साथ साथ उनकी जो सोशियो कल्चर, उनकी जो साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, ठीक है, ये जो चीजें हैं उनके साथ में हमें वर्ड्स को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इतने इतने बड़े, हाँ हमारे गोलू और गोलू, ठीक है, अगर ये बच्चे हैं, अब इनके साथ में हम बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लेकर के आए, डोनाल्ड ट्रंप वाली इंग्लिश बोलना शुरू करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम गोलू और गोलू के सामने डोनाल्ड ट्रंप वाली इंग्लिश बोलना शुरू करें, देन भाई मेरे ये दोनों बच्चे तो दूसरे दिन से क्लास में नहीं आने, ठीक है, ये तो पक्का मानिए, इनको बड़ी मुश्किल से मैं पकड़ के लाया हूं आज, ठीक है, तो ये दोनों मेरे बच्चे क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप इनको इनकी लैंग्वेज में समझाओगे ना, इनकी लैंग्वेज में समझाओगे, इनको फील कराओगे, तो ये बच्चे क्लास में आपका वेट करेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। तो गुड वर्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जैसे आप लोगों को समझाना है तो कुछ अदर वर्ड्स को यूज किया जाए, ठीक, और अभी कुछ जैसे बहुत एज्ड पर्सन को समझाना है, जैसे 60 टू एबव वाले लोगों को समझाना है, तो उनके लिए कुछ और सिनेरियो होगा, ठीक। अब जैसे सिंपल सा एक बात देखो, छोटे बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया बात। बड़े बच्चे जो होते हैं, जैसे हम आप लोगों की एज के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो भक्ति में सॉन्ग पसंद करते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है, गुड वर्ड यूज करिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। मतलब जैसे अभी हम लोग समझ रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग को ऐड करिए क्लास में, मजेदार है ना, चीजें अच्छी लाइए भाई, इंटरेक्टिव क्लास बनाइए। वो पुराने जमाने गए कि क्लास में बस केवल पढ़ाना 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 एंड पढ़ाना, तो उससे नहीं समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वही मैं बार बार बात कर रहा ना कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी? प्रेजेंटेशन तभी अच्छी होगी जब बच्चों को आप समझोगे, है ना। अब आप अपने लेवल के बच्चों को समझो ना भाई, जिनको पढ़ाने जा रहे हो उनको आपको समझना होगा। बीकॉम के बच्चों में, आप बीकॉम में जब थे तो कैसा फेस कर रहे थे, बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। पहली बार क्लास में पहुंचना सर डर लगता था, कुछ भी पूछने से मैडम से बड़ा डर लगता था, ठीक ना। मैडम से बिल्कुल लास्ट वाली बेंच पे जाकर के बैठ जाते थे, ठीक है, बीकॉम वाली क्लास में। तो अब क्या करना है, बीकॉम बीएससी जिसने भी जो कुछ किया है, तो उस हिसाब से अब आपको ये सोचना है कि यार ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? जल्दी से बताओ, यस और नो। सर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। अब आप सभी लोग बार बार बोलते रहते हो सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि क्लास में कैसे पढ़े एंड ऑल, ये सारी चीजें बोलते रहते हो ना जी। तो ये भी एक इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब बच्चे अगर क्लासरूम में कुछ कर रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहिए, उनको बताते रहिए कि यार तुम्हारा वर्क जो है ना वो बिल्कुल शानदार है ना। जैसे मैं आपसे कहता रहता हूं, हाँ शानदार, ठीक है जी। टू रिजॉल्व साइकोलॉजिकल सोशियो कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। मतलब बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल, अब देखो उनके अंदर कुछ स्टूडेंट आपकी क्लासरूम में ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल कहते हो रिजर्व नेचर के होते हैं, संकोची नेचर के होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, उनको प्रॉब्लम है बट वो क्वेश्चन नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं हो, या फिर वो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं क्लास में, है ना। अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करोगे, देखो बेटा ऐसे होता है, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक, आप प्रॉब्लम करके लेके आओ, भले ही गलत लेके आओ, मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप से जब आप कुछ इनबिल्ट करते हो उनके अंदर, है ना। दाल कब अच्छी बनती है? दाल तभी अच्छी बनती है जब उसमें छौंक लगाई जाती है, ठीक ना। मतलब बढ़िया मसाले लगा दिए जाते हैं तब वो और अच्छी बन जाती है। बच्चों को भी आपको वैसे ही ट्रीट करना है। बच्चे बिल्कुल एक कच्चे घड़े के समान है, ठीक है, उसे आपने चेंज करना है, आपको उसको समझाना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप उनके अंदर बढ़िया सारी चीजें इन्वॉल्व करिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करिए, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल यानी उनके अंदर जो मानसिक तौर पे उनकी कमजोरी है उसको दूर करना। सोशियो, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशियो कल्चर फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। सोशियो फैक्टर क्या होते हैं सर? देखो सामाजिक फैक्टर वो फैक्टर है जिनमें मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, हमारा गोलू है भोलू है, ठीक है। ये दो स्टूडेंट बैकवर्ड क्लास से आते हैं। ये गोलू तो बहुत बड़े पापा का बेटा है, मतलब बहुत अमीर घराने का बेटा है, लेकिन भोलू बहुत गरीब
घराने का बेटा है। तो गोलू क्या है, अब गोलू तो क्लास में बहुत बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसके पापा पैसे वाले हैं। लेकिन भोलू नहीं बोल पाएगा, क्यों? वो चीजों को ज्यादा नहीं पूछ पाएगा, क्यों? वो डरता है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। ठीक है, तो इन सारी बैरियर्स को आपको दूर करते हुए बच्चों को मोटिवेट करना है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एजुकेशन सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब वही पढ़ेगा, हाँ, जो भी उसका हकदार होगा। ठीक है, फिर कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बैरियर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मोटिवेशन के अंदर आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू। आप भी देख सकते हो अपने हिसाब से कि कौन 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 सी चीजें हैं। अगर आपको भी कुछ लगता है तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है तो उसमें इनविल करो भाई, उसमें टाइप करो, कमेंट में लिखो, और भी चीजें लिखो भाई। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक मेंशन किए हैं, इतने सारे तो आप सभी लोगों को नहीं बताया जा सकते, लेकिन आप जितने जानते हो ना, आप लोग भी अपनी नॉलेज को यहां शेयर करो। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। फिर आता है क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब देखो, क्लासरूम इन्वायरमेंट जो हमारी आती है उसमें क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, क्लासरूम इन्वायरमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है, जो जहां पर लर्नर और टीचर इंटरैक्ट हो रहे हैं, यानी जो क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो आप पे कैसी चीजें होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है, एक शांत कमरा होना चाहिए। ठीक है, एक साइलेंट कमरा, मतलब एक शांत नेचर होना चाहिए। ठीक है, साइलेंट नेचर होना चाहिए। इसके अलावा बढ़िया खिड़की लगी हो, बड़ी सी खिड़की हो, हवादार कमरे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पर क्लासरूम इन्वायरमेंट। और इसके अलावा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो लाइवली लगना चाहिए। ठीक है, क्या? जीवांत लगना चाहिए। समझ रहे हो, क्या लगना चाहिए सर? जीवांत लगना चाहिए, लाइवली लगना चाहिए। लाइवली का मतलब यह है कि ऐसा लगे कि हाँ, टीचर लर्नर्स को पढ़ा रहा है, लर्नर्स उसका जवाब दे रहे हैं, यानी कि दोनों टू वे कम्युनिकेशन वहां पर होना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ मतलब बिल्डिंग से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू द बिल्डिंग, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वे कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड लर्नर। ठीक है, यानी कि लर्नर और टीचर के इंटरेक्शन से भी ये रिलेटेड है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? जल्दी से बताओ, यस और नो? बोलो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग टूल्स। तो अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टीचिंग टूल्स तो आप सभी लोगों को पता है, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को पढ़ा रखा है, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो देखो, टीचिंग टूल अब सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो अब आपके पास सारा ऑनलाइन मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर्स होने चाहिए, आपके पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके जो टीचिंग टूल्स हो सकते हैं। पावर पॉइंट हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होने चाहिए। तो ये कुछ टीचिंग टूल्स हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग अपनी तरीके से और भी टीचिंग टूल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो जिससे एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन डेवलप हो पाए। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो सब लोग, यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताओ, यस और नो? जल्दी से कमेंट करो। जी सर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं जल्दी से कि भाई देखो, ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए हैं, तो प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं ना तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो। और इसके अलावा लाइक कर लो और शेयर करो सभी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे इंटरेक्टिव वीडियो बना सकूं, इंटरेक्टिव लेक्चर्स ले सकूं। और हाँ, मैं आप सभी लोग बता दूं कि भाई मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं लाइव आने के लिए। ठीक है, और जल्द ही ये आप लोगों की जो दुआएं हैं वो एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए इतना ज्यादा, और जल्द ही हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट है, यानी जो न्यू लर्नर है, आज वीडियो को पहली बार देख रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप उस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।